हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब स्कूल। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। पर मैंने आप लोगों को उसमें से कुछ होमवर्क भी दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 मोर सच एग्जाम्पल्स, यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन में भी इस तरीके से दिया हुआ था। तो ये चीज़ें आप लोगों को सॉल्व करके मुझे यहाँ पर आपको बतानी है। आप लोग को जो मेरी ईमेल आईडी है, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो भी आप एक काम कर सकते हैं, एक पेज में इस पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो है मेरी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पर्टिकुलरली इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट टॉपिक हो सकता है चैप्टर नंबर 1 का। तो देख सकते हैं आप, टॉपिक चैप्टर का नाम है हमारा यूजिंग ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये हमें इस पर्टिकुलर थिंग में चैप्टर से बताया गया। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है ये। देखते हैं, डिस्कस करते हैं किस बारे में बताया जा रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस किया गया। 2 फ्रेंड्स का जिसमें नाम है, एक का नाम है सीमा और दूसरे का नाम है मीरा। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि ये दोनों एक बुक स्टोर में गए। ठीक है, उन्होंने पेन खरीदी, 6 रुपीज़ वाली पेन खरीदी 10 पीसेस और 7 रुपीज़ वाली पेन खरीदी 10 पीसेस। तो टोटल कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक पर्सपेक्टिव बताया गया कि किस तरीके से दोनों का अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दोनों ने सेम चीज़ें खरीदी है, दोनों 6th क्लास में पढ़ते हैं। दोनों गए बुक स्टोर पे, बोले कि सर एक 6 रुपीज़ वाली 10 रेड पेन दे दीजिए और एक 7 रुपीज़ वाली 10 ब्लू पेन दे दीजिए। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से देखिए, तो 6, तो सीमा गई, सीमा ने कैलकुलेट किस तरीके से किया भाई, 6 × 10 ये हो गया 6 रुपीज़ वाली पेन का, प्लस 7 × 10, 6 × 10 हो जाएगा 60 प्लस 70, 7 और 6 कितना होता है 130। समझ आ रही है बात। बहुत ही ईजी था ये। इस तरीके से सीमा ने कैलकुलेट किया। चलिए देखते हैं मीरा ने किस तरीके से अप्रोच किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ये तो सीमा का तरीका था। अब हम देखते हैं यहाँ पर मीना का क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो मीरा ने यहाँ पर एक दिमाग लगाया कि देखिए दोनों ही पेन की जो वैल्यू है, दोनों ही पेन की जो क्वांटिटी है वो 10-10 है। तो हमने क्या किया, 10 पहले ब्रैकेट में लिख दिया और फिर एक 7 रुपीज़ वाली ली और एक 6 रुपीज़ वाली ली। तो देखिए 10 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया 7 + 3 13। तो 10 की टेबल तो हमें आती है, किसी भी नंबर के साथ अगर 10 को हम ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो कितना आसानी से मीरा ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यूजिंग द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का यूज़ करके उसने बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसमें 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा था, इसमें कुछ नहीं, इसमें एक बार बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, वो भी 10 की टेबल के साथ। बहुत ही आसान सी बात है ये। तो ये ब्रैकेट अगर जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाती है चीज़ें हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे मैक्सिमम। चलिए ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ट्राई दिस में क्या हमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए ट्राई दिस, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। मतलब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमें किस तरीके से ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2। 4, देखिए ये हमने पेन यूज़ कर ली। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर चला गया, फिर से पेन यूज़ करना पड़ेगा। यस 4, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ यहाँ पर दी हुई है, 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2। 4 इज मल्टीप्लाइड बाय द सम। अगर हमें सम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट डालना पड़ेगा 9 + 2। समझ आ रही है बात। 4 इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2। तो 9 और 2 का सम कितना होता है भैया, 11 इज मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इस तरीके से आप इसको 44 भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात। पर हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना बताना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट अगर हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा क्लियरली इस चीज़ को लिख पाएंगे।
ब्रैकेट के इससे हम इसे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पढ़ सकते हैं क्या, 4 + 2 = 9 विच गिव्स व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 गिव्स 44। तो ये सही तरीका नहीं होगा, जब ब्रैकेट का यूज़ करना जो होगा वो हमारा एकदम सही तरीका होगा। समझ आ रही है बात आपको? तो इस तरीके से हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं भाई, डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6, 18 माइनस 6 शुड बी डिवाइडेड बाय 4। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लिखाया गया यहाँ पर कि डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6। 18 और 6 का डिफरेंस, 18 और 6 का डिफरेंस को डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर 18 और 6 जो होंगे ना, वो होंगे ब्रैकेट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक न्यूमरेटर में है, इसलिए ये दोनों एक टर्म है, ये दोनों मिलाकर एक टर्म बनेंगे जिसके अंदर हम लोग इसको लिखेंगे 12 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये दोनों एक टर्म है, इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? इस पूरे टर्म को, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें डिफरेंस को डिवाइड करना है, तो ये दोनों जो टर्म होंगे वो पूरे एक टर्म होंगे मिलाकर, तो इसको हमें ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। समझ आ रही है बात? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। C.45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 2 एंड 3। देखो सम ऑफ 2 एंड 3 को 3 टाइम्स, देखो 45 डिवाइडेड बाय ना 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ, किसका सम, 2 + 3। 45 इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ 3 टाइम्स द सम ऑफ 2 एंड 3। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लेफ्ट में पोजीशन करता हूँ आप लोग के लिए, ताकि थोड़ा आसानी से हम लिख सकें। देखिए 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब, 3 टाइम्स का मतलब कैसे लिखते हैं भाई, 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5 ऐसा लिखते हैं हम लोग, दैट इज 15 ऐसा। या 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3 दैट इज ऑल्सो 15। मतलब 5 को 3 बार लिखा, 5 + 5 + 5 इस तरीके से। इफ़ भी कहीं पर भी अगर बोलता है कि 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है कि 3 से उसे मल्टीप्लाई करना है, 4 से उसे मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से ये चीज़ें होती है। 3 टाइम्स द सम ऑफ, 3 टाइम्स द सम ऑफ, देखिए ये 3 टाइम्स द सम ऑफ बोला ना, 3 टाइम्स सम ऑफ, सम ऑफ मतलब दोनों का जोड़ना, दोनों को जोड़कर हमें लिखना है। दोनों को जोड़कर अगर हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, तभी हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस और नो? सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 45 डिवाइड बाय 3 + 2 होता है हमारा 5, ये 3 और ये 2 होता है 5। 5 × बाय 3 इज 15, तो ये हो जाएगा 15 और 15 3 × 45, 3 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये 1 से और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? बहुत ही आसान सा था ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या अप्रोच होना चाहिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देखते हैं उन सारी चीज़ों को। समझ आ रही है मेरी बात? ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। राइट द 3 डिफरेंट सिचुएशंस फॉर 5 + 8 × 6। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक सिचुएशन यहाँ पर दी हुई है, हमें पहले से 5 + 8 × 6। ठीक है, इसके लिए मतलब जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि भाई एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसे हमने एक मैथमेटिकल टर्म में लिखा। यहाँ पर क्या हुआ है, मैथमेटिकल टर्म दी हुई है, हमें क्या करना है, इसे सेंटेंस में लिखना है। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले तो हम बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका हमारा इजी हो सकता है कि भाई क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए सॉरी 6
सम ऑफ 5 and 8। समझ आई बात? 6 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 8 5 एंड 8। तो ये एक तरीका हो सकता है हमारा इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने का। समझ आ रही है बात? ये एक तरीका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। एड 6 टाइम्स add 6 times the term add 6 times 5 and 8। 5 और 8 का सम को एड द सम 5 and 8 6 टाइम्स। सॉरी, इस तरीके से लिखना था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बच्चों। एड द सम ऑफ 5 and 8 6 टाइम्स। इस तरीके से भी ले सकते हैं भाई, ऐसा भी लिख सकते हैं 5 और 8 के सम को 6 टाइम ऐड करना है। 5 + 8 देखिए आंसर सेम आएगा। 5 + 8 प्लस 5 + 8 प्लस 5 + 8, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, ब्रैकेट में आएंगी। तो इस तरीके से हम इसको 6 बार ये भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको बताना है कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वे में, जो अपना हमारा तो अपना तरीका होगा। ठीक है, राइट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट 5 सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी। जहाँ ब्रैकेट नेसेसरी होगा वहाँ पर हमें ऐसी सिचुएशंस बनानी है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर इसने लिखा है 7, सॉरी पेन चाहिए मुझे, 7 ब्रैकेट 8 - 3। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम 7 8 3 लिखेंगे तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसको लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 8 56 - 3 दैट विल बी 53। तो ये इसका जो आंसर है एक्चुअल में गलत आंसर है ये। तो एक्चुअली में इसका जो एक रूल होता है उसे हम कहते हैं बॉडमास रूल। ठीक है, बॉडमास रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है, इसे हमें फॉलो करना ही है। एंटायर लाइफ आपके मैथमेटिक्स में ये चीज़ काम आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल चीज़ याद रखनी है। बॉडमास रूल जो होता है वो हर एक चीज़ के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी लाइफ आपको ये चीज़ काम आने वाली है कि बॉडमास रूल जो होता है वो क्या होता है, ये हम अभी देखेंगे। जिसमें बी का मतलब ये जो बड़ा वाला ये बी देख रहे हैं ना आप, ये बी डिनोट्स फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, ओ डिनोट्स फॉर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब वो किस, ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले जो भी हमें सॉल्व करना है किसी भी इक्वेशन में, वो हमें क्या करना है, सॉल्व ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है सबसे पहले। उसके बाद उसका ऑर्डर देखना है भाई। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जैसे कि आप देखेंगे 7 + 3, ये जो अगर ब्रैकेट में है तो ये स्क्वायर है या 3 है 4 है कुछ भी है, तो वो हमें इसका ऑर्डर देखना है पहले कि वो किस ऑर्डर का है। ठीक है, उसके बाद पूरे इक्वेशन में हमें देखना है कि डिवीजन है कि नहीं। ये डी जो होता है वो क्या होगा, आपका डिवीजन, डिवाइड। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई पावर्स है कि नहीं वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिवाइड वाला कोई टर्म है कि नहीं, जो भी डिवाइड वाला टर्म होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद एम इज़ फॉर योर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन समझ आई बात। ए फॉर योर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें करना है यहाँ पर एडिशन, उसके बाद हमें यहाँ पर करना है सब्सट्रैक्शन। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात आपको। यहाँ बॉडमास रूल की क्या होता है, बॉडमास रूल यहाँ पर बॉडमास रूल में देखेंगे आप BODMAS, वेयर
B denotes your brackets, O denotes for orders, D denotes for division, okay, M denotes for multiplication, okay, A denotes for addition, and S denotes for subtraction. समझ आ रही है आपको बात? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। तो ये इस तरीके से होती है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले हम उसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी ब्रैकेट टर्म दिया होगा उसके बाद उसका ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद कोई डिवीजन वाला टर्म, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। लेकिन ये जो रूल है वो ब्रैकेट्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। देखते हैं किस तरीके से इसका एग्जांपल यहाँ पर, एक शॉर्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 7 8 - 3। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट पहले सॉल्व करने का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हम 7 × 8 - 3 ऐसा करें? नहीं, ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है वो हमें देखनी है। ब्रैकेट के अंदर क्या है भैया? 7 8 - 3। ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई यहाँ पर बताइए? 7 और ये 5 हो जाएगा, दैट विल बी 35 योर आंसर। एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो 35 होगा। तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व किया। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। 7 + 2 इन ब्रैकेट 10 - 3। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मतलब 7 और ये 2 कितना हो गया? 9, और 10 और ये 3 हो गया 7। अब ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में अगर ये ब्रैकेट्स हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 63। दैट इज़ योर आंसर। समझ आई बात आपको? तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो अब यहाँ पर बोला है कि ऐसी 5 सिचुएशन बनाए जहाँ पर ब्रैकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए 4 × 18 - 16 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर ब्रैकेट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट देखिए इस तरीके की टर्म में अगर मैं 18 - 16 डिवाइड बाय 2 अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाता हूँ तो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यस और नो? इसका आंसर आप फिर भी 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1 आप ले आएंगे इसका आंसर, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता तो कैसे लिखते भाई? 4 × 18 - 16 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर कितना अलग आता है भाई? 18 × 4 हम करेंगे पहले, 8 4 = 32 हो जाएगा, यहाँ पर 3 इसमें आ जाएगा, 4 1 = 4, 72 यहाँ पर आ गया, 72 - 16। तो आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पर। बट हमारे इस नए केस में जब हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 4 × 2 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर विल बी 4। समझ आई बात? तो ऐसी ये एक सिचुएशन होगी जहाँ पर ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर हमें और सिचुएशंस के बारे में बात करनी है तो एक सिचुएशन हम डिनोमिनेटर में लेकर देख लेते हैं। समझ आ रही है बात? देखिए 7 डिवाइड बाय 7 × वेट, अच्छा नंबर लेते हैं कुछ ताकि हमें आसानी हो बात करने में। 3 × 14 - 12। यहाँ पर भी देखेंगे ब्रैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रैकेट नहीं पुट करेंगे तो 14 × 3 - 12, तो 14 करें तो 42 - 12 30। तो 60 डिवाइड बाई 30 आ जाएगा अगर हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। इस तरीके की बाकी 3 और कंडीशंस आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं आपको बताऊं कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।
और कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। चलिए हम अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर उसने आप देखेंगे, यहाँ पर उसने वो डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है करके। हम इसको पढ़ लेते हैं आपके लिए एक बार, आपके लिए सब करना पड़ेगा हमको, ठीक है। यू कैन सी दैट मीरा एंड सीमा एंड मीरा वे टू गेट द आंसर आर बिट डिफरेंट। दोनों के आंसर में डिफरेंस था, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी वहाँ पर भी। तो अगर देखिए 7 + 6 × 10, अगर हम इससे कैसे 7 + 60 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 67। बट आंसर एक्चुअली में क्या था 130। पर क्या 67 रुपीज़ देना पड़ता? नहीं, उसे हमें पे करना पड़ता 130 रुपीज़। तो ये हो जाता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ द ब्रैकेट। तो इसलिए हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 13 × 10 विल गिव अस आंसर एज 130। समझ आ रही है बात? क्या पता अगर आप ही दुकानदार होते और आप इस तरीके से सॉल्व करते तो आपको कितना बड़ा लॉस होता। 130 लगभग आपको हो जाता 73 रुपीज़ का लॉस। ओह सॉरी, 63 रुपीज़ का लॉस हो जाता आपको। समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ है कि आपको मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी शॉप में बैठते हैं तो आप अपनी शॉप का लॉस करवा लेंगे इस तरीके से, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। समझ आई बात? एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को किस तरीके से एक्सपेंड करना है, ये इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.4.1 है हमारा टॉपिक, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, चलिए किस तरीके से बताया गया। 7 × 109, 7 मल्टीप्लाइड बाय 109। अच्छा 109 को 109 में हम पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए 7 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो सिर्फ 7 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन ये 109 है, ये जो है ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 × ब्रैकेट 100 + 9। यस और नो? इस केस में भी यही आंसर आएगा इसका। देखते हमारा आंसर सही है कि नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अपना ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, यही इस टॉपिक का मेन मोटो है, आपको बताने का कि हमें ये चीज़ सीखनी है कि भैया ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 9। ठीक है, तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें इंडिविजुअली सब चीज़ों से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 7 × 10 + 9 × 7, देखते हैं करके। 70 + 63, सॉरी 100 था ना यहाँ पर, माय मिस्टेक, सॉरी। देखिए बच्चा, यहाँ पर आता है 100 + 9। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर भी ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने छोटा जीरो डाल दिया तो ये हो गया 700। तो टोटल सम कितना हो गया 763। समझ आ रही है बात? ये हो गया 763। अब हम उसको ओरिजिनली मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं। 109 मल्टीप्लाइड बाय 7, 9 7 63, 7 0 7 का 6 यहाँ आ जाएगा, 7 1 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला आंसर और ये आंसर दोनों ही एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये ब्रैकेट एक्सपेंशन जो है वो एकदम करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट जब भी हम ओपन करेंगे तो हमें इंडिविजुअली ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म को अंदर के सारे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि 7 + 6 × 10, ये देखा था हमने। तो यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा, 7 × 10 + 6
इंटू 10, 7 + 10 हो गया 70 + 6 + 10 हो गया 60, तो 67 और 3 130, यही है हमारा राइट आंसर। यस और नो? हमने इसको किस तरीके से किया था, 13 × 10 जो कि आया था हमारा 130। देखिए ये कितना लंबा प्रोसेस है ना, 2-3 बार हमें यहाँ पर वो, और यहाँ पर कितना सिंपल प्रोसेस है। तो हमें अगर ये BODMAS रूल पता है कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है, तो हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यही मेन इंपॉर्टेंस है हमारे ब्रैकेट का। समझ आई आपको बात? बहुत ही ईजी सा पॉइंट था ये। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 102 + 103, अगेन बोथ द नंबर्स आर को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो बोथ नंबर्स को हम ब्रैकेट में डाल देंगे 100 + 2, और फिर ये हमने कर दिया। उसके बाद सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है बच्चा, मैंने यहाँ पर गलत साइन डाल दिया है। यस, अब आएगा यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट, दैट इज़ 100 + 3। ठीक है, तो इसको अगर हमें एक्सपैंड करना है तो किस तरीके से एक्सपैंड करते हैं भाई? यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है ए, इसको क्या करना पड़ेगा भैया? देखिए 100 को पहले तो इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, प्लस इस वाले 100 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 100 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, प्लस 2 × 100, प्लस ये जो 2 है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है दिस, ये देखिए ये जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 3 × 2, और 2 × 3 दोनों एक ही आना है। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम इसका आंसर लिख देंगे। बच्चा यहाँ पर गलती होगी, देखिए 100 × 100 लिखना है ना, 1000 लिख दिया मैंने। चलिए ठीक है, तो 100 × 100 कितना हो जाएगा भैया हमारा? मैं इसको क्लियर नहीं कर सकते हम अभी। 100 × 100 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चा, अच्छे से आप लोगों को ध्यान देने का है। ठीक है, कलर मैं इसे फिर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 100 × 100 जब से 4 0 आ जाएगा 10,000 हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। चलिए ठीक है, ये हो गया एक टर्म का हमने लिख दिया। अब हम इसका लिख रहे हैं 100 × 3 300। अब हम इसका लिख रहे हैं 200 + 6। समझ आई बात? कितना आसान है ना ये। अब ऐड करिए 10,000 + 300 + 200। देखिए 300 + 200 तो हो गया 500 और 6, 506, तो ये कितना हो जाएगा? 10,506, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे? जो ओरिजिनल जो हमारा ये टर्म दिया ना, देख रहे हैं ये टर्म दिया ना, इसको हम क्या करेंगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 102 × 103। ठीक है, 2 3 था, यहाँ पर हो जाएगा 6 0 और 3। यस और नो? ओके, 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नंबर 0 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना, डायरेक्टली वी कैन राइट 102, 1 से जो भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए 6 0 5 0 1, तो ये कितना आया भाई? 10506। और इससे पहले जब हमने किया था तभी भी कितना आया था? इतना ही आया था। तो इसका मतलब हमने जो ब्रैकेट एक्सपैंड किया है वो 110% सही है, अबव 100%, मतलब एकदम परफेक्टली हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए तब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर इसका एग्जाम हिंट दी हुई है, वैसे सॉल्व किया हुआ है, बट स्टिल अगर आप इसको सॉल्व करेंगे अगर अपने अप्रोच से तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स मतलब रोमन नंबर्स को किस तरीके से हम
पढ़ेंगे। ठीक है, रोमन नंबर जो है वो हिंदू कल्चर्स में भी बहुत ज़्यादा और अरेबिक सिस्टम्स में भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो रोमन मतलब यहाँ पर हो गया है कि किसी एक नंबर को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर हमें उस तरीके से इसको लिखना है। फॉर एग्जांपल रोमन लेटर जो होते हैं वो क्लॉक्स में यूज़ होते हैं। तो एक्चुअली में रोमन नंबर जो है ना वो एक तरीका है किसी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का। कुछ नहीं, मतलब नंबर्स हैं जिनको एक तरीका है जैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह हमें देखने के लिए मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्लॉक्स में ये चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जो उसका रिप्रेजेंट होता है वो उसको इस तरीके से लिखते हैं कि देखिए 1 जो है हमारा 1, ये रहा 1, ये 2, ये 3। 1 जो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वो आई से करते हैं, 2 को वो डबल आई से करते हैं, 3 को ट्रिपल आई से करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर 4 का आता है। तो 4 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि 4 से पहले हमें सीखना पड़ेगा 5। जो 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो एक V में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इस V से पहले मैं एक I लगा दूँ तो इसका मतलब क्या होता है रोमन्स में कि V माइनस आई, V माइनस आई अगर मैं पहले लगा दूँ इसको तो ये हो जाएगा मेरा 4। V माइनस आई मतलब 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। समझ आई बात। तो किसी भी अल्फ़ाबेट के पहले अगर कोई अल्फ़ाबेट लिखा है तो वो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, और अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के बाद में अगर लिखा है तो जैसे कि V के आगे में अगर I लगा दूँ तो वो हो जाएगा V प्लस आई। तो ये दोनों में डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो V प्लस आई दैट इज़ 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 दैट इज़ 6। तो 6 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ रही बात। तो ये हो गया हमारा देखिए 1, ये 2, 3, 4, 5। जैसा कि मैंने बताया 4 जो होगा वो V के पहले आई लगेगा और 5 को V लिखते हैं। 6 हो गया यहाँ पर, ये रहा आपका 6, ये रहा आपका 7। 7 के लिए अगेन मैंने क्या किया 5 लिखा, उसके बाद मेरे को क्या लिखना है 2 और ऐड करना है। तो ये 2 और ऐड कर दिया। तो मतलब V प्लस आई दैट इज 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 7। इस तरीके से लिखा जाता है 7 को। ठीक है, उसके अंदर अगर 8 लिखना है तो मुझे फिर से यहाँ पर एक और आई ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे एक और 1 ऐड करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा मेरा 8 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हो गया 8 तक की बात। ठीक है, अब फिर जैसे हम 5 के लिए बात कर रहे थे, इससे पहले तक हम बात करते थे 5 के लिए V लिखना पड़ता है। 5 स्टैंड्स फॉर V, तो यहाँ पर X स्टैंड्स फॉर 10। तो अगर मैं x के पहले अगर एक i लगा देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा x माइनस आई दैट इज़ 10 माइनस 1 दैट विल बी 9। समझ आ रही बात। और x जो हो जाएगा वो 10 और x प्लस 1 x प्लस आई, जो कि i अगर बाद में लिखना हो तो वो प्लस साइन कहलाएगा। तो वो हो जाएगा 11। बहुत ईजी है ये। x के आगे अगर मैं 2 लगा दूँ तो वो हो जाएगा 12। x के आगे अगर मैं 3 लगा दूँ तो वो हो जाएगा 13। अब मुझे लिखना है यहाँ पर 14 किस तरीके से लिखा जाता है ये बताना है। देखिए 4 कैसे लिखते हैं, 10 कैसे लिखते हैं, ऐसा 4 कैसे लिखते हैं b और i। तो ये हो गया हमारा 14। 15 लिखना है तो x और v। देखिए x जो है वो 10 है प्लस v जो है वो 5 है। 10 प्लस 5 15। समझ आई बात, एकदम आसान है ये। 15 16 लिखना है तो अगेन x प्लस वी प्लस आई। तो x प्लस वी प्लस आई दैट इज हमारा 16। 17 लिख सकते हैं। 17 के लिए यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ 18 हो गया। अब हम लिखेंगे 19। तो हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे 10 कैसे लिखते हैं। हमारा 10
ये हमने लिख दिया 10, और उसके 9 कैसे लिखते हैं, आई और ये x, ये हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस 1, सॉरी ये x है, ये 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, 10 प्लस 9 गिव्स 19, और 20 कैसे लिखेंगे भाई, x और x, 10 प्लस 10 विल गिव्स अस 20। तो इस तरीके से हम 20 लिख सकते हैं। 21 की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही आसान है ये, x 1, 10 10 and 1 10 10 और ये 1 21। तो इस तरीके से हम सारे न्यूमरल नंबर्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर केसेस में कुछ नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट, जैसे 50 की वैल्यू L को हम 50 के से डिनोट करेंगे, 100 को C से करेंगे, D को 500 से करेंगे और M को 1000 से करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात आपको? बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं ये। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, रूल्स होते हैं सिस्टम्स के जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पर। रूल्स फॉर अ सिस्टम्स आर, समझ आ रही है बात? पहला पॉइंट देखिए, इफ़ अ सिम्बॉल इज रिप्रेजेंटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी एज टाइम इट्स ऑकर। अगर वही हम बताएं कि x जो है वो 2 बार आ गया तो वो क्या हो जाएगा 20, अगर x 3 बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30। इस तरीके से जब भी रिपीट होगा उतनी बार उसको ऐड करना है। इज एडेड एज मैनी एज टाइम इट ऑकर्स, समझ आ रही है बात? एज मैनी एज टाइम इट ऑकर्स, ठीक है। अ सिम्बॉल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, 3 से ज़्यादा कोई भी टाइम्स रिप्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी टाइम, समझ आ रही है बात? बट सिम्बॉल्स V L D आर नेवर रिपीटेड, बट ये जो V L और ये D है ये कभी रिपीट नहीं होंगे। V L और D मतलब क्या हो गया यहाँ पर भाई बताइए? V L और D जैसे कि क्यों, क्योंकि D का रिप्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पर? D का है हमारे पास 50, सॉरी D का है हमारे पास 500, L का है 50 और V का है 5। V कभी रिपीट नहीं होता, जैसे V और V नहीं लिख सकते हम, वी हैव टू राइट 10, समझ आ रही है बात? वैसे ही L और L नहीं लिख सकते, मतलब 5 वाला जो भी टर्म है वो हम लोग नहीं लिख सकते। 50 इंटू 50 100 हो जाएगा, 100 की जगह C। L एंड L नहीं लिख पाएंगे हम, हमेशा ये C होगा। D 500 इंटू 500 नहीं होगा, हम D और D की जगह पर लिखेंगे M। समझ आ रही है बात? ये चीज़ एकदम क्लियर है, इसलिए ये चीज़ रिपीट नहीं होती। इफ सिम्बॉल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी एज टाइम इट्स ऑकर्स, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये। और 3 बार से कोई भी सिम्बॉल ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। हाँ, अब बात आती है जैसे कि हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड नंबर्स जो हम डिस्कस अभी तक नहीं किए हैं, अगर वो आता है तो हम किस तरीके से, सपोज मेरे पास आता है 45, तो 45 अगर आ रहा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई? देखिए 45 मतलब 50 को भी 5 से मतलब वो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि x 4 टाइम्स तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे L। ये हो गया 50 में से हमें क्या करना है 4 माइनस करना है। 4 माइनस करने के लिए 4 कैसे लिखते हैं भाई? ये हो गया हमारा 4, इस तरीके से लिखाएगा ये हमारा 45। समझ आ रही है बात? अगर मैं 46 की बात करूँगा तो 46 में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो हाउ कैन वी राइट 46, ये आपका हो जाएगा होमवर्क, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। 46 कैसे लिखेंगे, 47 कैसे लिखेंगे, 48 कैसे लिखेंगे, ये आप मुझे बताएंगे रोमन लेटर्स में, ठीक है? बहुत ही आसान है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए 65 का किस तरीके से लिखना है। देखिए 65 को इस तरीके से L X और V, ठीक है? तो L इज़ योर 50 प्लस 10 प्लस 5 दैट इज 65। इस तरीके से लिख दिया इसने 65, ठीक है? आपके लिए होमवर्क है ये 66, 67, 68 तो लिख लेंगे। 69 कैसे लिखेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कैसे लिखेंगे ये होमवर्क है आपके लिए। 69 इज़ योर होमवर्क। 69 कै
ठीक है, चलिए मैं सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में देखूंगा, मैं सारे कमेंट्स चेक करता हूँ, ठीक है। 90 लिखने का तरीका देखिए, इसने बताया इफ़ सिम्बॉल्स ऑफ आफ्टर द वैल्यू इज़ लेफ्ट, तो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई जो भी पहले आता है, जैसे कि हमने बताया कि ये 4 कैसे बनेगा, तो ये 5 को हम 1 से माइनस करेंगे, दैट इज़ 5 - 1 दैट इज़ 4, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाता है, ओके। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये देखिए जो कि नंबर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट्स नंबर्स, जो कि 1 to 9 दिया हुआ है और 10 to 90 दिया हुआ है हमारे पास। अब इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 मिल गया आपको, 40 अब 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, XL X इंटू एल, अब 45 लिखना है, प्लस 45 का ये भी हो गया, XLV विल बी और 45। देखिए 50 से हमने 10 को माइनस किया, प्लस 5 कर दिया, तो ये 40 + 5 दैट इज 45। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, सब चीज़ें आसान ही है हमारे लिए। अगर आप मेरे पास पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें एकदम आसान से मिल जाएंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर उसने एक होमवर्क दिया है, वो भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस तरीके से इन नंबर्स को सॉल्व किया जाता है। हाँ, अब यहाँ पर ये चीज़ बोला कि ये राइट अ रोमन न्यूमरल्स द मिसिंग नंबर्स इन द टेबल्स। कौन सा मिसिंग नंबर है इस टेबल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। क्या क्या मिसिंग है बताइए। सी के बाद डी मिसिंग है कि नहीं है, डी मिसिंग है, एल तो लिख दिया हमने, एम मिसिंग है यहाँ पर, तो ये आप यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर कि आर नॉट रिटन, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा इस टेबल पर, तो ये क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये हमें पूछने की कोशिश कर रही है। देखिए ये इतना क्यों नहीं लिखा है बताइए। देखिए कोई भी नंबर 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये गलत है। समझ आ गई बात, ये तो क्लियर है, ये वाला पहला वाला ये। हाँ, अब हम दूसरे की बात करते हैं, v इंटू एक्स लिख के देखते हैं ना, क्या दिक्कत है। v इंटू एक्स मतलब 10 - 5 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 को रिप्रेजेंट करने का तो पहले से एक तरीका है हमारे पास, तो इस तरीके से क्यों इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नहीं कर सकते, इसलिए 5 को डायरेक्ट हम v लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए ये क्यों नहीं लिखा सकता, CI लिखा जो है, इसका मतलब क्या होता है, C का 100 होता है, -1 दैट विल बी 99, तो ये क्यों नहीं लिख सकते हम लोग बताइए। वेरी गुड पॉइंट है ये, तो इसलिए आप लोग के लिए होमवर्क है, क्यों नहीं लिख सकते आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला नंबर अगेन मैंने पहले से बताया आपको, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम सेम नंबर्स v को रिप्रेजेंट, v और d और m को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो 5 और 5 अलग अलग हो जाएगा, उसकी जगह पर हम 10 लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए आप x v ये कितना हो रहा है, 10 + 5 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 20, जबकि 20 लिखने का तरीका क्या होता है, ये हो गया हमारा 20। आसानी से 3 लेटर की जगह पर 2 लेटर में काम हो रहा है हमारा, इसलिए हम 2 लेटर ही लिखेंगे यहाँ पर, इसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात, एकदम क्लियर है सब चीज़। देखिए हमेशा 99 लिखने का जो तरीका होगा, उसमें हम बड़े नंबर्स को डायरेक्टली छोटे नंबर से हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो नंबर होगा वो 100
यहाँ पर 100 माइनस 1 99 तो होगा, पर 99 सही लिखने का जो सही तरीका है वो हमारा क्या है, XCIX। कहाँ गया ये, हाँ IX, इस तरीके से। ओ सॉरी IX, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। फिर मैंने गलती कर दी, आप लोग के सामने ही मैं गलती कर रहा हूँ, X इस तरीके से लिखेंगे, XIXC, ठीक है, ये होगा इसका तरीका। चलिए ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर हो गई है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये किस तरीके से हमें यहाँ पर इन 2 नंबर्स को लिखना है। तो ये दोनों नंबर्स आपके लिए जो हो जाएंगे होमवर्क हो जाएंगे, आपको ये करना है। और इसी के साथ यहाँ पर होता है ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म। और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 2। देखेंगे क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद 1 हफ्ते बाद, जैसे कि आपको एक टाइम दिया जा रहा है, 1 हफ्ते बाद यहाँ पर आएगा आपके लिए क्लास 6 चैप्टर 1 पे बेस्ड एक छोटा सा 10 मिनट का टेस्ट, जिसमें होंगे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको बताने हैं कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। मतलब मेरा मेन फोकस रहेगा मैक्स सैम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसका टेस्ट लेने का ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को करिए, बहुत सारी बुक्स से क्वेश्चन को करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो शार्प होगा और बहुत ही अच्छे से आप रिप्रेजेंट करके मार्क्स लेकर आ पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल सो दैट जो भी नई वीडियो आएगी उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जल्दी से जल्दी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।